जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आप सभी लोगों को पता है 2 से 3 दिन आपका क्लास चल नहीं रहा था। आप सभी लोग जानते हैं शिवरात्रि का त्यौहार था और हम लोग शिव भक्त हैं ही, तो 2-3 दिन आपका क्लास इसीलिए आपका नहीं चल पाया। सभी लोगों को मैसेज दे दिया गया था जो लोग टेलीग्राम पे थे, ठीक है। टेलीग्राम पे हम नोटिफिकेशन आपको दे दिए कि आपका 2 से 3 दिन क्लास नहीं चलेगा, लेकिन अब आज से आपका फिर से डेली क्लास चलने वाला है। सुबह 11 बजे बिल्कुल बेसिक से सभी चैप्टर आपको रीजनिंग के कराए जा रहे हैं। आज आपका तीसरा क्लास है कथन और निष्कर्ष का। 2 क्लास आपका पहले हो चुका है, सभी लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं देखे हैं बिल्कुल बेसिक से एक पॉइंट आपको उसमें समझाया गया है, ठीक है। आज हम कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन करने वाले हैं। बेसिक चीज़ें आपको दोनों पार्ट में बता दिया गया है। जो लोग नहीं देखे आप लोग जरूर जाके देखिए। और ये क्लास आपके यूपी पुलिस, एसएससी, अग्निवीर, आर्मी या रेलवे किसी भी एग्जाम के लिए आपके बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपका बेसिक से बिल्कुल 0 लेवल से क्लास चलने वाला है, ठीक है। तो सभी लोग आएंगे अपने क्वेश्चन पे। आज आपको सिर्फ क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। और क्लास भी आपका थोड़ा छोटी होने वाली है, तबीयत थोड़ा सा डाउन है, ठीक है। सभी लोग जानते हैं शिवरात्रि का त्यौहार था, ठीक। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको पहले मैं कुछ पॉइंट याद दिला दूं। जिस तरीके से आपको बताया था कि अगर सभी जी क्या है, पी है। अगर सभी जी क्या है, पी है, तो क्या होगा, सभी जी पी है। अगर मान लीजिए ऐसे आपका दे दिया गया, अगर मान लीजिए आपका ऐसे दे दिया गया कि सभी जी क्या है, सभी जी क्या है, पी है, तो आप किस तरीके से करेंगे, तो आप किस तरीके से करेंगे। ये मान लीजिए क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, जी हो गया। सभी जी क्या बोला है, सभी जी क्या है, पी है, तो जी का पूरा भाग किस में आएगा, पी में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका फिगर बनता है, ठीक है। यही सब अभी आपके आगे क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। और आपको क्या बताए थे, अगर यही रहता, अगर आपका यही रहता सभी पी जी है, अगर मान लीजिए यहाँ पे रहता पी और यहाँ पे रहता जी, सभी पी जी है, तो यहाँ पे आपका फिगर कैसे बनता। ये मान लीजिए आपका क्या है, पी है, तो पी का पूरा भाग आपका किस में आना चाहिए, जी में। तो ये बड़ा वाला क्या होता आपका, जी होता। तो इस तरीके से फिगर बनता, ठीक है। ये सब चीजें आपको बताया गया, रिवीजन के लिए आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा होता कुछ जीपी है, अगर मान लीजिए इस तरीके से आपका होता, मान लीजिए इस तरीके से आपका होता कुछ जी क्या है, पी है। हैंड राइटिंग थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन आप लोग उतना तो जान ही सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ जी क्या है, पी है, कुछ जी पी बोला है, मतलब ये मान लीजिए क्या हो गया आपका जी हो गया, ये मान लीजिए क्या हो गया आपका जी हो गया। तो जी का कुछ भाग आपका किस में आना चाहिए, पी में। तो ये जी है, जी का कुछ भाग आप किस में ला दीजिए, पी में। ये आपका हो गया, तो कुछ जी क्या हो गए, पी हो गए। एक तरीके से और आपका बन सकता है कैसे, कुछ जी पी है, ये मान लीजिए आपका क्या है, ये बड़ा वाला गोला आपका क्या हुआ, जी है, ये क्या है, जी है। तो जी का कुछ भाग मतलब मान लीजिए इतना भाग, इतना भाग क्या है, पी है। तो इस तरीके से भी आपका फिगर बन सकता है और इस तरीके से फिगर आप बन सकता है ये वाले पॉइंट से। कुछ जी क्या है, पी है, जी का कुछ भाग हमने पी में ले लिया। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे कुछ जी क्या है, पी है, ये बड़ा वाला जी है, जी का कुछ भाग आपका पी ले लिया है। ये सब पॉइंट आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से समझाया गया, सभी लोग जानते होंगे। तो आज हम आपको क्वेश्चन करेंगे, यही सब आपका उपयोग होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया गया आपको। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। डेली सुबह 11 बजे आपका क्लास चलता है, डेली क्लास लीजिए आप लोग, ठीक है। बिल्कुल सभी चैप्टर आपको मैं कराने वाला हूँ, लास्ट तक हमारे साथ बस बने रहिएगा। ये सब पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब आपको देखिए क्वेश्चन कराने वाला हूँ, सभी लोग प्रयास करेंगे क्वेश्चन करने का, ठीक है। प्रयास करिएगा कि सभी लोग क्वेश्चन का आंसर कर पाए। क्लास थोड़ा छोटा हो सकता है आपका, ठीक है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं तबीयत थोड़ा सा डाउन है, ठीक है। शिवरात्रि का मौसम था, सभी लोग उसमें बिजी थे और आप लोग जानते भी है कि हम लोग गांव से हैं, ठीक है। हम सभी लोग लगभग 90% लोग गाँव से ही होंगे, जितने लोग भी देख रहे होंगे। तो शिवरात्रि का त्यौहार रहता है तो सभी लोग मनाते हैं धूमधाम से, ठीक है। भंडारा वंडारा करते हैं, तो उसी में सभी लोग बिजी थे, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, सभी लोग प्रयास करेंगे क्वेश्चन करने का। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग प्रयास करेंगे देने का। आपको पॉइंट तो सारे पॉइंट बता दिए गए, अब क्वेश्चन करिए आप लोग, क्वेश्चन का आंसर करिए। और देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन का पीडीएफ वहीं पे मिलने वाला है। और कोई और जानकारी चाहिए आपको एग्जाम से संबंधित तो आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन पहले आप व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप पे मैसेज करिएगा, जो आपको जानकारी ना मिले अच्छे तरीके से तब आप कॉल करिएगा,
ठीक है। व्हाट्सएप पे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से आपको बता दिया जाता है। या किसी क्वेश्चन में आप बच रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा हो, या अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, तो कोई भी जानकारी बेझिझक आप मैसेज करिए, आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। डेली आपका सुबह 11 बजे रीजनिंग का क्लास चलता है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन आपका दिया है सभी मनुष्य क्या है, टेबल है। सभी मनुष्य क्या है, टेबल है। तो आप मनुष्य का फिगर बनाइए। देखिए ये नहीं कि आप मनुष्य का फिगर बनाने लग जाए, इस तरीके से देखना है। क्या बोला है, सभी मनुष्य क्या है, सभी मनुष्य क्या है, टेबल है। तो ये मान लीजिए आपका मैन हो गया या मनुष्य, मनुष्य को आप यम से नोट कर दिए। सभी मनुष्य क्या है, टेबल है। मतलब मनुष्य का जितना विभाग है किस में आना चाहिए, टेबल में आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, आपका टेबल हो गया। अभी हमने पॉइंट आपको बताया था ना, जो आपका सभी दिया रहता है, सभी जीपी है, अभी बताया था ना। देखिए उसी तरीके से ये आपका फिगर बन गया, दिया यही कथन में आपका दिया है सभी मनुष्य क्या है, टेबल है। तो सभी मनुष्य किस में आ गए, टेबल में आ गए। अब देखिए अगला कथन क्या दिया है, दिया कुछ टेबल क्या है, स्नातक है। दिया है आपका कुछ टेबल क्या है, स्नातक है। तो टेबल का कुछ हिस्सा आपका किस में आना चाहिए, स्नातक पे आना चाहिए। तो टेबल यहाँ पे देखिए बड़ा वाला जो गोला है टेबल है, टेबल का कुछ हिस्सा आप किस में ला दीजिए, स्नातक में ला दीजिए। ये क्या हो गए, स्नातक हो गए। ठीक है, ये स्नातक पूरा लिख लीजिए, या आप डिग्री से डी से नोट कर दीजिए, जिनके पास कोई डिग्री है, स्नातक है। ठीक है, या आप डी से नोट कर दीजिए। ठीक, ये आपका फिगर बन के कंप्लीट हो गया। अब इसी फिगर के अनुसार ये आपका कथन तो कंप्लीट हो गया। अब इसी कथन के अनुसार आपको निष्कर्ष देखना है, कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपको गलत होगा। ठीक है, और आप पिछला क्लास नहीं देखे तो मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग जरूर जाके देखिए, ताकि ये सब आपको चीजें समझ में आ सके। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए अब क्या बोला है, निष्कर्ष पे आते हैं हम सभी लोग। निष्कर्ष देखिए क्या है, निष्कर्ष दिया सभी टेबल क्या है, मनुष्य। पहले निष्कर्ष पे आते क्या दिया, सभी टेबल क्या है, मनुष्य। क्या टेबल का जितना भाग है सभी मनुष्य में है, आप लोग बताइए खुद, आप खुद जवाब दीजिए। क्या टेबल का जितना भाग है आपका सभी मनुष्य है, नहीं है। कैसे, क्योंकि मनुष्य तो इतना ही भाग लिया है, बल्कि टेबल तो ये सारा भाग भी टेबल का है, ये सारा भाग भी तो टेबल का है, और सभी टेबल भाग आपका मनुष्य में आ नहीं रहा है, बस इतना ही आपका मनुष्य टेबल का लिया है। लेकिन यहाँ पे सभी बोल दिया है, मतलब पहला वाला निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला वाला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। अब दूसरे वाले निष्कर्ष पे आते हैं। दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या दिया है, सभी मनुष्य स्नातक है। सभी मनुष्य क्या है, स्नातक है। क्या मनुष्य का कोई भी भाग या क्या सभी मनुष्य आपके स्नातक में आ रहे हैं, कमेंट करके आप लोग बताइए। क्या सभी मनुष्य आपके स्नातक पे आ रहे हैं। ये रहा मनुष्य का वेन डायग्राम, ये रहा आपका स्नातक का डायग्राम। तो क्या मनुष्य और स्नातक में कोई संबंध आपको दिख रहा है, कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो मतलब दूसरा वाला भी आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला दे दिया है सभी मनुष्य स्नातक हैं। तो ना आपका पहला निष्कर्ष सही होगा, ना आपका दूसरा निष्कर्ष सही होगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में आपका ऐसा दिया है कि ना आपका पहला निष्कर्ष सही है, ना दूसरा निष्कर्ष सही है, सभी लोग बताएंगे कौन से ऑप्शन में ऐसा आपका दिया है कि कौन सा ऑप्शन आपका दिया है कि यदि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड निष्कर्ष निकलते। डी वाला आपका ऑप्शन दिया है ना, डी वाला आपका ऑप्शन दिया है, ना कि फर्स्ट और ना ही आपका सेकंड निष्कर्ष निकलते हैं, मतलब ना ही आपका फर्स्ट वाला सही हो रहा है, ना ही आपका सेकंड वाला सही हो रहा है। तो डी वाला ही आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिगर जिनका बन गया उनका क्वेश्चन लग गया। फिगर इसमें मेन पॉइंट है, आपको फिगर पे ही ध्यान देना है। और नहीं सही हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ने के लिए आए हैं, आप समझने के लिए आए हैं। नहीं आ रहा है तो समझने के लिए आए, तो समझने का प्रयास करिए। अभी आगे और सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, ये तो मैं बोल नहीं रहा हूँ कि यही लास्ट बार हमने समझा दिया। ठीक है, और ऐसा भी होता है लगभग 60% लोगों को समझ में नहीं आता है और 40% लोगों को समझ में आता है। बस जो आप पहली बार पढ़ रहे होते तब, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, अपने से प्रयास नहीं करेंगे, तब तक नहीं आएगा। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, बार बार मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, रिवीजन कराते रहूंगा आपको, जब तक अच्छे तरीके से ना समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्या करिए, अगर जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, देख लेंगे। अगर आप लोग ज्वाइन किए रहेंगे टेलीग्राम चैनल को, जितने ज्यादा लोग रहेंगे तब हम आपका क्वेश्चन भेज देंगे। ठीक है, और आप सभी लोग बता दूं, टेलीग्राम पे आपको वो भी मिल जाता है, सभी लोग जानते हैं, आपको क्विज क्वेश्चन भी मिलते हैं, जिससे आपका जीके का कुछ पोर्शन आपका कंप्लीट होता जा रहा है। ठीक है, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, आपको ढेर सारे क्विज वहां पे मिलने वाले हैं, ताकि आपका जीके का भी कुछ कंप्लीट होता रहे। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। ये पहले आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद बता रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए फटाफट 1 मिनट में। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो हमने पहले पार्ट में बताया आपको सभी जीपी है, कुछ जीपी नहीं है, और दूसरे वाले पार्ट में आपको चौथा वाला पॉइंट बताया था, वही सब लग रहा है कि नहीं लग रहे हैं? तो आपको लग रहा है कि नहीं कि आपको फायदा हो रहा है? डेली क्लास ले लीजिए आप लोग, लास्ट तक बने रहिए। डेली अगर क्लास ले रहे हैं तो रीजनिंग का आपका, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। और इस जंग 2.0 सीरीज में आपको बिल्कुल सभी चैप्टर बिल्कुल बेसिक से कराया जा रहा है, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो आपका, अगर आपके एग्जाम में रीजनिंग पूछा जाता है तो आप ये क्लास ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपका। और मैं यही कहूंगा कि आप अगर देखना चाहती क्लास सही है कि नहीं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 1 हफ्ते क्लास लीजिए आप। उसके बाद आप PYQ लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे आप सिलोजिज्म का जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे कुछ एग्जाम के, जैसे आपका SSC का हो गया, अग्निवीर आर्मी का, यूपी पुलिस का, RPF का, इस सभी के हम आपको सिलोजिज्म के जो आपके कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग देखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, आप सारे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये आपका क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जांचने के लिए भी आपको मैं बता दिया हूँ किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। बस 1 हफ्ते आप क्लास लीजिए, 1 चैप्टर पूरा पढ़िए। ये नहीं कि आप बस तीसरा वाला क्लास ये वाला देख लिए, पहला और दूसरा नहीं देखे हैं तो आप तीसरे वाले को बस पढ़ लिए, तो यही समझ रहे कि नहीं अब हम 30 मार्क खाओगे, अब सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला हूँ, ठीक है। मैं यही कहूँगा अगर आप सब पढ़े रहेंगे तभी। हाँ, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आपको एक ही पार्ट में आपको समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में 4 पॉइंट बताया हूँ, तो अगर कुछ लोग वहीं से पकड़ लिए होंगे तो वही सही है, लेकिन जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जो शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए नहीं सही है, ठीक है। जो लोग पहले कभी पढ़े होंगे तो वो पकड़ लेंगे, ठीक है। और नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए, सर्दी भी है। अगला क्वेश्चन करिए। रोज सुबह 11 बजे आपका क्लास चलता है, सभी लोग जरूर ज्वाइन किया करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग। क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, प्रयास करिए लगाने का, प्रयास करिए लगाने का। सभी लोग प्रयास करेंगे। देखिए क्या दिया आपका कथन में, दिया सभी अध्यापक प्रगतिशील होते हैं। क्या दिया, सभी अध्यापक क्या होते हैं, प्रगतिशील होते हैं, और सभी प्रगतिशील व्यक्ति क्या होते हैं, विद्वान होते हैं। अब ये 2 कथन आपका दे दिया गया। अब यदि दोनों कथनों के अनुसार आप डायग्राम बनाइए और उसी डायग्राम के अनुसार आप निष्कर्ष देखिए, ठीक है। ये आप क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन करिए फटाफट, ये क्वेश्चन आप लोग करिए। देखिए प्रयास करिए, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा है तभी आप पढ़ने आए हैं, आ रहा होता तो आप पढ़ने नहीं आते, तो समझने का प्रयास करिए, ठीक है। लगाइए, एक ही पॉइंट करिए, क्या से बस इतना ही कर दीजिए, बिंदु ही लगा दीजिए, कम से कम बिंदु तो लगाएंगे आप। स्टार्ट तो किए, उन लोगों में से नहीं है ना जो लोग स्टार्ट ही नहीं किए, उन लोगों से आप आगे होंगे, ठीक है। तो प्रयास करिए, प्रयास करिए अपने से। देखिए क्या दिया आपका, दिया सभी दरवाजे क्या, ये क्या दिया है, सभी अध्यापक क्या है, प्रगतिशील होते हैं। दिया सभी अध्यापक क्या होते हैं, प्रगतिशील होते हैं, यही दिया है। तो ये मान लीजिए क्या हो गया आपका, अध्यापक हो गए। अध्यापक को आप टी से नोट कर लीजिए, टीचर, ठीक है। आप टी से नोट कर लीजिए, क्या जरूरत है पूरा आपको अध्यापक लिखने का, टाइम हमारे पास कम है, मतलब टाइम आपके पास एग्जाम में कम रहेगा, तो इसी से हम अपना बनाते चले। टीचर नोट कर दीजिए अध्यापक को, ठीक है। तो क्या बोला है आपका, सभी अध्यापक क्या है, विद्वान है, या आप बुद्धिमान मान सकते हो। वाइज मीन्स आपका बुद्धिमान होता है ना, इंग्लिश भी चल रहा है आपका क्लास। वाइज भी आपका वाइज मीन्स क्या होता है, विद्वान होता है या बुद्धिमान होता है, तो ठीक है। तो ये आपका टी मान लीजिए, सभी अध्यापक क्या हो गए, विद्वान हो गए। सभी अध्यापक क्या हो गए, विद्वान हो गए। मतलब अध्यापक का जितना भी भाग है आपका किस में आना चाहिए, विद्वान में आना चाहिए या बुद्धिमान में आना चाहिए। किससे नोट कर दे रहे हैं हम, W से नोट कर दे रहे हैं। वाइज मीन्स क्या होता है, बुद्धिमान या विद्वान। वाइज मीन्स आपका बुद्धिमान होता है, ठीक है। तो इसको हम W से नोट कर दे रहे हैं। सभी अध्यापक के इसमें आ गए आपके, सभी अध्यापक किसमें आ गए, वाइज में आ गए। सभी अध्यापक किसमें आ गए, आपका विद्यमान में आ गए। इतना हुआ आपका, इतना सभी लोग बनाए, जो लोग भी बनाए बहुत अच्छा, ठीक है। आगे देखिए एक पॉइंट और आपका कहा है, क्या कहा है, कहा है आपका सभी प्रगतिशील व्यक्ति विद्वान होते हैं।
सभी प्रगतिशील व्यक्ति क्या होते हैं? सभी प्रगतिशील व्यक्ति क्या होते हैं? विद्वान होते हैं। पहले आपका दिया सभी अध्यापक प्रगतिशील होते हैं, ये आपका दिया है सभी अध्यापक प्रगतिशील, ये हमने निष्कर्ष वाला पढ़ दिया था, सॉरी हमने निष्कर्ष वाला पढ़ दिया था ना, तो हमको कथन वाला देखना है। क्या दिया है? सभी अध्यापक क्या होते हैं? प्रगतिशील होते हैं। तो अध्यापक का जितना भी भाग किस में आना चाहिए? अध्यापक का जितना भी भाग है आपका किस में आना चाहिए? प्रगतिशील। प्रगतिशील को आप पीस नोट कर दीजिए। अब अध्यापक का जितना भी भाग है किस में आ गया? आपका प्रगतिशील में आ गया। वो हम निष्कर्ष वाला आपका पढ़ दिए थे, सॉरी ना, कथन को आपको देखना रहता है, कथन के अनुसार आपको डायग्राम बनाना रहता है। तो कथन को देखिए, बोला है सभी अध्यापक क्या है? प्रगतिशील है। तो अध्यापक का जितना भी भाग है किसमें आना चाहिए? प्रगतिशील में। प्रगतिशील को आप पीस नोट कर दीजिए, ये आपका फिगर सॉरी देखिए ये आपका फिगर बन गया। फिर देखिए और देखिए क्या दिया है? सभी प्रगतिशील व्यक्ति क्या होते हैं? विद्वान होते हैं। यही आपका सभी प्रगतिशील व्यक्ति क्या होते हैं? विद्वान होते हैं। मतलब प्रगतिशील का जितना भी भाग है किस में आना चाहिए? आपका विद्वान में आना चाहिए, यही ना। तो ये आपका प्रगतिशील का भाग इतना है। अब सभी प्रगतिशील किस में आना चाहिए? विद्वान में आना चाहिए। तो प्रगतिशील का जितना भी भाग है आप पूरी को किस में ला दीजिए? विद्वान में ला दीजिए। ये आपका विद्वान हो गया। ये आपका क्या हो गया? विद्वान हो गया। विद्वान को आप WC नोट करते थे, WC नोट कर लीजिए। ये आपका हो गया। ये आपका वेन डायग्राम, ये आपका डायग्राम बन गया। किसके अनुसार? कथन के अनुसार। अब इसी डायग्राम के अनुसार आपको निष्कर्ष देखना है, कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। ठीक है, तो सभी लोग, आप इतना तो फिगर सभी लोगों का बन गया। आप लोग कमेंट करके बताइए कितने लोगों का सही से बना है। अच्छा, आप लोग जब लाइव नहीं देख रहे, ऐसी बात नहीं है कि लाइव देख रहे तभी कमेंट करिए, लाइव नहीं भी देख रहे, बाद में देख रहे, तो भी आप लोग आदत डालिए ऐसे। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया, ये आपका डायग्राम बन गया। अब इसी डायग्राम के अनुसार क्या करना है आपको? अब इसी डायग्राम के अनुसार निष्कर्ष को देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। ठीक है, ये मक्खी भी परेशान कर देती है एकदम। ठीक है, देखिए अब कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। निष्कर्ष देखिए क्या दिया है? दिया आपका सभी अध्यापक क्या है? सभी अध्यापक विद्वान होते हैं। ये निष्कर्ष में देखना है। निष्कर्ष का मतलब आपको जितना भी कथन दिया गया था, कथन ये कंप्लीट हुआ। अब इसी फिगर के अनुसार आपको निष्कर्ष देखना है, कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। क्या दिया है? दिया आपका सभी अध्यापक क्या होते हैं? विद्वान होते हैं। क्या सभी अध्यापक आपके विद्वान में आ रहा है? सभी लोग बताएंगे। अध्यापक का जितना भी भाग है सभी विद्वान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, अध्यापक का जितना भी भाग है, इतना भाग है, सभी भाग आपके विद्वान में आ जा रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल सभी भाग आ जा रहे हैं। ठीक है, उसका क्या, इसका क्या, इस पी का भी, प्रगतिशील का भी आ जा रहा है। ठीक है, तो टी का आ भी रहा है, टीचर का आ भी रहा है और प्रगतिशील का भी आ रहा है। ठीक है, तो दिया है आपका पहले निष्कर्ष में सभी अध्यापक क्या है? सभी अध्यापक आपके विद्वान हैं। तो मतलब पहला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वाले निष्कर्ष पे आते हैं। बिल्कुल स्लो, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं हम, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी चाहते ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड 15 सेकंड में क्वेश्चन खत्म कर देते, लेकिन आपको समझाना है। जब आप एक बार समझ जाएंगे ना, आप खुद 10 से 15 सेकंड में कंफर्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए अब दूसरा निष्कर्ष क्या दिया आपका? दूसरा निष्कर्ष आपका दिया है जो विद्वान नहीं होते वे प्रगतिशील नहीं होते। दूसरा निष्कर्ष आपका दिया है जो विद्वान नहीं है वो प्रगतिशील नहीं है। क्या ऐसा है? जो विद्वान नहीं है, जो विद्वान नहीं है वो प्रगतिशील नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई है, ये विद्वान नहीं है, इसके बाहर है, यह मान लीजिए विद्वान नहीं है, क्योंकि विद्वान जो होगा वो इसके अंदर ही आएगा, इसके अंदर ही आएगा, यही ना, इसके अंदर ही आएगा। तो मान लीजिए ये विद्वान नहीं है। अगर ये विद्वान नहीं है तो क्या ये प्रगतिशील नहीं है? बताइए आप लोग। अगर ये विद्वान नहीं है मतलब ये W का भाग नहीं है, तो क्या आपका P का भी भाग नहीं है? जी बिल्कुल। अगर W का भाग नहीं है तो P तो आपके इसके अंदर ही आ रहा है, तो P का भी भाग नहीं होगा। अगर बुद्धिमान नहीं है तो आपका प्रगतिशील भी नहीं होगा। मतलब दूसरा वाला भी आपका सही ही कह रहा है कि अगर वो W का भाग, अगर वो बुद्धिमान नहीं है तो प्रगतिशील भी नहीं होगा। ठीक है, ये वाला निष्कर्ष भी आपका सही हो जाएगा। पहला निष्कर्ष भी आपका सही हुआ और दूसरा वाला निष्कर्ष भी आपका सही हुआ। तो मतलब कौन से ऑप्शन में देखिए आप लोग, कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया कि दोनों निष्कर्ष को सही बताया गया है? कौन से ऑप्शन में दिया है? आप लोग बताइए कमेंट करके, कौन से ऑप्शन में दिया है आपका? कौन से ऑप्शन में दिया है? सी वाला। यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हो, मतलब दोनों सही हो, आपके निकलने का मतलब है दोनों सही हो रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हो तो सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं। समझ में आ रहा है आपको ना?
बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिनको भी लगता है, जैसे मान लीजिए आप लोग एक बार पढ़े हैं, जिनको भी लगता है थोड़ा फास्ट चलने का, तो देखिए आप लोग 2 गुना स्पीड में कर लीजिए, 1.5 गुना स्पीड में कर लीजिए, आपके लिए वो फायदेमंद रहेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग क्लास जरूर लीजिए, ताकि आपका जो पीछे नहीं पढ़े हैं, कुछ पॉइंट ऐसे रहता है जो सभी लोग नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो आप लोग जरूर देखिए। क्या पता आपको और अच्छी नॉलेज मिल जाए, क्या पता जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे होंगे वो सही करने लग जाए। तो ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन आपका क्यों गलत होता है? क्योंकि आप जब बेसिक से नहीं पढ़े रहेंगे, हर एक पॉइंट नहीं जानते होंगे, तभी आपका गलत होता है। नहीं तो आपकी प्रैक्टिस कम रहे तो आपका 2 वजह से गलत होती है। ठीक है, तो आप क्या करिए, क्लास को देखिए, पहले पूरा बेसिक से देख लीजिए, प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगा। एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उस चैप्टर के आपको PYQ कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। डेली सुबह 11 बजे आपका क्लास चलता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसको नोट करना है नोट कर ले, नहीं तो क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। 1 मिनट का टाइम है, फटाफट नोट करिए, टेलीग्राम पे हम इस क्वेश्चन का PDF आपको भेज देंगे। ठीक है, आंसर आपको नहीं, सिर्फ क्वेश्चन का PDF मिलेगा, ताकि आप एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर ले। और ढेर सारे क्विज क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं। ठीक है, नोट करिए फटाफट, जो लोग नोट करना चाहते हैं, जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। तबीयत भी थोड़ा ख़राब है, ठीक है, तो थोड़ा छोटा क्लास होगा आपका। कल से आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अच्छे से क्लास चलने वाला है। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्लास करेंगे, मतलब आपका 40 से 45 मिनट का क्लास रहेगा तब। अभी आपका ये 20 से 30 मिनट का क्लास हो सकता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। हो गया सभी लोगों का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयास करिए लगाने का। लगाएंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग। सर्दी है थोड़ा ना, काम में यही दिक्कत है ना। बताइए क्वेश्चन को। ये तो आपकी आज क्लास चलने वाली नहीं थी, लेकिन आपका 2 से 3 दिन क्लास नहीं चला तो बहुत ज़रूरी था। ठीक है, 2-3 दिन आपका क्लास नहीं चला मतलब 2-3 दिन आपकी पढ़ाई नुकसान हो गई। और एक बार देखिए, एक प्रकार से देखा जाए ना, सही होता है। ठीक है, महीने में आपका 1 हफ्ते तो जरूर इधर उधर होना चाहिए। सभी लोग विकास विकृति सर को जानते होंगे, वो लोग, उनका भाषण जरूर सुना करिए। देखिए, उनका जो ये रहता है, ये मत सोचिए कि आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तभी उनका देखिए, ये नहीं, मतलब उनसे कुछ अलग नॉलेज मिलता है आपको, जिसको आपको लाइफ में फॉलो करना रहता है, ताकि आपकी लाइफ अच्छे से गुजर सके, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो वो आप लोग बहुत शॉर्ट वीडियो देखते होंगे, सभी लोग देखते होंगे, देखे होंगे आप लोग जरूर, कि वो कहते हैं कि अगर आपके महीने में 6-7 दिन आपका इधर उधर हो जा रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मान लीजिए तो आप बिल्कुल सही हैं। अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो एक दिन से ही घबरा जा रहे हैं कि एक दिन आपका नहीं हुआ, तो आप समझ लीजिए डिप्रेशन में जा रहे हैं, धीरे धीरे टेंशन में जा रहे हैं। तो एंजॉय करिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अपने गोल को ध्यान में रख कर एंजॉय करिए। जैसे आपका मान लीजिए 24 घंटे होते हैं, तो आज कम से कम आप 5-6 घंटे पढ़िए, उसके बाद आप एंजॉय करिए। क्या दिक्कत है आपको? आप तो प्रयास करिए कि सब कुछ आप कर पाए, सिर्फ पढ़ने का ही नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का, सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। लगाइए क्वेश्चन को। क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन पे आते, क्या दिया आपका? दिया सभी दरवाजे क्या है? खिड़कियां हैं। दिया आपका सभी दरवाजे क्या हैं? खिड़कियां हैं। और एक चीज और, आप एक पॉइंट और आपका दिया, कुछ खिड़कियां क्या है? दीवारें हैं। सभी दरवाजे क्या है? खिड़कियां हैं। सभी दरवाजे क्या है? खिड़कियां हैं। और दिया कुछ खिड़कियां आपके दीवारें हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लेगा? इसी क्वेश्चन को आपको पहले डायग्राम बनाइए, बार बार बताना पड़ रहा है, डायग्राम पहले ही बनाते हैं ना कथन डिस्कस में। बनाइए आप लोग, देखिए कितने लोगों का डायग्राम सही होता है। डायग्राम ही आपका मेन पॉइंट है। डायग्राम आपका सही हो गया तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, बताइए। और नए होंगे तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली सुबह 11 बजे आपका रीजनिंग क्लास चलता है, और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके। ठीक है, जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना पढ़ने में मजा आने वाला, उतना कॉम्पिटिशन पता चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं सभी लोग। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन दिया आपका सभी दरवाजे क्या है? खिड़कियां हैं। सभी दरवाजे क्या हैं? खिड़कियां। तो ये मान लीजिए क्या हो गया आपका? दरवाजा हो गया। दरवाजे को आप डी मानिए, डोर भी मान सकते हैं। ठीक है, तो दरवाजे को आप डी मान लीजिए। ठीक है, क्या दिया आपका? सभी दरवाजे क्या है? खिड़कियां है। तो दरवाजे का जितना भी भाग है सभी किस में आ जाएंगे? खिड़कियां में आ जाएंगे। ये आपको अपने लाइफ से रिलेटेड नहीं देखने लगना है कि सभी दरवाजे कैसे खिड़की हो जाएंगे।
ये आपको फिगर बनाना है इस तरीके से, ठीक है। जो पहली बार पढ़ होंगे कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसा ना, तो ऐसा नहीं है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है, इसी तरीके से आपको फिगर बनाना रहता है, ठीक है। क्या दिया आपका सभी दरवाजे क्या है, खिड़कियां। तो दरवाजे का जितना भी भाग आपका किस में आ जाएगा, खिड़कियां में आ जाएगा। तो दरवाजे का जितना भी भाग आपका किस में आ गया, ये खिड़कियां में आ गए। खिड़कियां को आप के से नोट कर लीजिए या के एस से किस नोट करिए, क्या जो थे के एस, पूरा हमको इंग्लिश में बनने का, कैसे नोट करिए, ठीक है। तो सभी दरवाजे किस में आ गए, आपके खिड़कियां में आ गए। देखिए दरवाजे का जितना भी भाग है आपका कित में आ गया, आपके खिड़कियां में आ गए। ये आपका पहला कथन कंप्लीट हुआ। अब दूसरा कथन देखिए क्या दिया है, दिया आपको कुछ खिड़कियां क्या है, दीवारें हैं। मतलब खिड़की का कुछ भाग आपके किस में आना चाहिए, दीवार में आना चाहिए। खिड़की का आपका कुछ भाग किस में आना चाहिए, दीवार में आना चाहिए। तो खिड़की का आपका कुछ भाग कितना है, यहाँ देखिए कुछ भाग आपका किस में आना चाहिए, खिड़की का कुछ भाग किस में आना चाहिए, दीवार। ये तो आपका उसी तरीके से हो रहा है, दीवारें हैं। क्या है, दीवारें हैं। खिड़की का कुछ भाग क्या है, दीवारें हैं, इसको दीवारें लिख लेते हैं, ठीक है। ये इसका आपका दीवारें, ठीक है। तो देखिए सभी दरवाजे क्या हो गए, खिड़की हो गए, ये आपका कंप्लीट हुआ। कुछ खिड़की क्या है, दीवारें हैं। तो खिड़की का देखिए कुछ भाग हमने खिड़की, ये बड़ा वाला गोला आपका खिड़की है, तो खिड़की का कुछ भाग हमने लेकर क्या कर दिया, दीवारें कर दिया। ये आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग कमेंट करके बताइए कितने लोगों का डायग्राम कंप्लीट हुआ है, कितने लोगों का सही हुआ है, बताएंगे सभी लोग कितने लोगों का डायग्राम आपका सही हुआ है। कोई झूठ नहीं बोलेगा, कमेंट करके बताएंगे। लाइव देख रहे हैं तो लाइव, बाद में देख रहे हैं तो भी बताएंगे आप लोग कौन सा सही है, मतलब कितने लोगों का डायग्राम सही हुआ है, ठीक है। ये देखिए सभी दरवाजे किस में आ गए, खिड़की में आ गए, और खिड़की के कुछ भाग आपका दीवारें हो गए। अब इसी फिगर के अनुसार आपको निष्कर्ष देखना है, कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा, ठीक है। तो क्या दिया आपका निष्कर्ष, दिया आपका सभी दरवाजे क्या है, दीवारें हैं। सभी दरवाजे क्या है, दीवारें हैं। क्या दरवाजा और दीवार में कोई रिलेटेड है, सभी दरवाजे, ये तो दीवारें बोल रहा है। ये क्या है, ये आपका दरवाजा है ना, से हम डी से डोनेट किए थे, ये क्या थे आपके दरवाजे थे, दूर, ठीक है। बोल रहा है सभी दरवाजे क्या हैं, दीवारें हैं। और यहाँ पे देखेंगे दरवाजे और दीवारें से कोई रिलेशन ही नहीं है, कुछ भी भाग आपका नहीं हो रहा है। और बोल दिया निष्कर्ष में आपका सभी है। जब थोड़ा भी नहीं हो रहा सभी कैसे होंगे, तो पहला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। यहाँ आप फिगर में कुछ देख सकते हैं खुद ही कि कोई रिलेशन दरवाजे और दीवार का कोई रिलेशन है ही नहीं, थोड़ा भी भाग आपका नहीं आ रहा है, सभी कह रहा है ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो आपका पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या दिया आपका, दूसरा निष्कर्ष आपका दिया है कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। मतलब खिड़की का कुछ भाग आपका दरवाजे है कि नहीं है, खिड़की का कुछ भाग आपका दरवाजे है। ये बड़ा वाला क्या है आपका, खिड़कियां है। और देखिए खिड़की का इतना भाग, देखिए कुछ भाग, खिड़की का इतना भाग आपका क्या है, दरवाजा है। तो दूसरा वाला निष्कर्ष आपका क्या दिया है, दूसरा निष्कर्ष आपका सही दिया है। ये खिड़की का, पूरे खिड़की का कुछ भाग, मतलब इतना भाग आपका क्या है, दरवाजा है। तो दूसरा निष्कर्ष आपका सही दिया है, ठीक है, यही दिया है ना। हाँ, कुछ खिड़कियां क्या है, दरवाजे, कुछ खिड़कियां कुछ भाग आपके दरवाजे हो गए। पहला निष्कर्ष आपका गलत हो गया और दूसरा निष्कर्ष आपका सही हो गया। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया है आपका कि दूसरा निष्कर्ष को सिर्फ सही बताया गया है, बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया है, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया है, कौन सा ऑप्शन है आपका ऐसा दिया है। बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है कि केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो बी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको। नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली सुबह 11 बजे आपका क्लास चलता है, डेली क्लास लीजिए। और रीजनिंग का आपका सारे क्लास, मतलब आपको सारे चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक से। आज अभी आपका सिर्फ तीसरा क्लास है, ठीक है। तो जरूर सभी लोग जरूर ज्वाइन करिए, डेली क्लास लीजिए, ताकि आप आराम से रीजनिंग का आपका एक भी चैप्टर नहीं बच पाएगा, ठीक है। बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल हम आखिरी लेवल तक पढ़ाएंगे आप लोग। मतलब एक भी क्वेश्चन आपका बच जाएगा तो आप लोग बताइएगा कि एक भी क्वेश्चन सर हमारा ये वाला नहीं लगा आपके क्लास से, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आपको जो पॉइंट लगते हैं सारे पॉइंट बता दिए जाएंगे तो कहाँ से ऐसा होगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च करेंगे सरकारी जंग, ठीक है। टेलीग्राम पे भी वही नाम है आपका, सरकारी जंग। तो वहाँ से लगभग 65-66 लोग जुड़े हैं, ठीक है। डेली वो लोग पीडीएफ देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और ढेर सारे क्विज क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं, ताकि आपका जीके का भी कुछ कंप्लीट होता रहे, रीजनिंग के भी क्विज क्वेश्चन होते हैं। तो ढेर सारे क्विज क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, सभी लोग लगाएंगे, प्रयास करेंगे आंसर देने का। डेली प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जो भी क्लास आपको कराया जा रहा है डेली करिए। नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, क्लास आपका थोड़ा सा छोटा रहा,
तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है। अगले दिन आपका डेली क्लास होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।